थाना मदन महल क्षेत्र के एक निजी सुविधा अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। पेट दर्द की शिकायत लेकर भर्ती हुए अजय यादव नामक युवक की इलाज में कथित लापरवाही के कारण मौत हो गई। प्रत्येक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगाया। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची थाना मदन महल पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी और स्थिति को नियंत्रित किया। भैया 2 दिन से उनके पेट में दर्द था। अजय यादव, इनको लाके हमने एडमिट कराया, 2-3 दिन से एडमिट हैं। कोई फैसिलिटी नहीं थी और अपने आईसीयू में ले गए, एसी नहीं, वहाँ पसीना हम लोगों को आए, मरीज को क्या हुआ। और इसके बाद कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं, कोई देखने अवेलेबल नहीं। अभी पूरे डॉक्टर 10-12 नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, एक भी देखने वो नर्सों के भरोसे छोड़ के रखा पूरा हॉस्पिटल। और अब जब स्थिति खराब हुई, पूरी रात हम जग रहे हैं, और जब स्थिति खराब हुई आज, तो अभी ये दुनिया भर के पुलिस वाले बुला रहे, कहीं कुछ बुला रहे और बोल रहे दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ आप, अगर वहाँ पे आपकी इच्छा है तो ले जाओ। मतलब सिक्योरिटी है ही नहीं, अपने में जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहे हैं, सब कुछ हमारे ऊपर मर रहे हैं कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ आप, वहाँ पे करवा लो जान जाने के बाद। और अब अभी तक पेट दर्द था और अब बता रहे हैं कि साइलेंट अटैक आया। पूरी फुल लापरवाही हमें नज़र आ रही है। हॉस्पिटल कोई काम का नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं। रात में कोई भी डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल। सीटी स्कैन में कल स्कैन वाले बोले हार्ट का दिखा लो, तो इन्होंने बोला नहीं CNG हो गया, उसमें ज़रूरत नहीं है ये। और उसके बाद इनको कोई भी रिपोर्ट हमें देने तैयार नहीं। सबके पैसे, एक्सरे हुआ, CNG हुआ, ब्लड रिपोर्ट आई, सारी चीज़ें हुई, CT स्कैन हुआ। अब जब छोड़ दिया उनने, अभी सबके भरोसे कि अब भैया हमसे, और मैं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हमसे गलती हुई, हमारे डॉक्टर नहीं आए रात में, नर्सों के वो नर्सें ऐसी जवाब दे रही। भगवान से यही निवेदन, कोई भी इस हॉस्पिटल में ना आए, बहुत गंदा हॉस्पिटल है, यहाँ मारने के लिए लाना है तो अपना पेशेंट लेके आए। हम ये मांग कर रहे हैं कि ये डॉक्टरों की गलती है, डॉक्टर इस चीज़ को पूरा बहन करें। अभी मैं अगर अब कार्रवाई की जाए इसके लिए आगे, और आइंदा कोई भी आदमी यहाँ परेशान ना हो आके। देखने आए, पूरे वो ठीक थे, उनके डिस्चार्ज की नौबत थी, पर शाम को जब 3 बजे रात सुबह पे इनको जब कॉल किया गया तो बताया उन्होंने, कमलेश जी ने, कि उनको आधे घंटे बाद इलाज चालू किया इन्होंने। आधे घंटे से व्यक्ति को पूरा पसीना वगैरह सब कुछ आ रहा था। उसके बाद ना डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है, ना कोई फैकल्टी अवेलेबल है, बंदा पूरा रात परेशान रहा। उसके बाद डॉक्टर कोई टीम अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ICU सीधा नाम का इनके पास, कोई अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की नहीं है और किसी की नहीं है। नहीं तो कार्डियोसिस्ट भी था उनको, तो भी बचाया जा सकता था उनको, क्योंकि ये लोग ने पूरा टाइम इन लोगों ने सिर्फ आवागमन में ही गंवाया है इसे। और शुद्ध कार्रवाई की जाए इन पे। दीपक यादव मेरा नाम। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का विरोध जहां पूरे देश में किया जा रहा है, वहीं जबलपुर में भी NSUI के द्वारा कांच घर चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए टीवी को आग के हवाले कर दिया। वहीं जबलपुर अल्प प्रवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। पाकिस्तान से मैच तो क्या, उससे कोई बात तक नहीं होनी चाहिए, और न ही बार बार आंखें दिखाने वाले पाकिस्तान से कोई व्यापार होना चाहिए। ICCI चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ICCI तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय शाह शर्म करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत के वीर जवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ICCI तेरी तानाशाही। देखिए, क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। जिस प्रकार से पूरे देश में आज हम देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में घुस के जात और धर्म पूछ करके चुन चुन के भारतीयों को मारा गया, उसके बावजूद आज केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री
गृह मंत्री के बेटे अमित शाह जो पूरी बीसीसीआई को ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री बोलते हैं खून और पानी एक साथ नहीं हो सकते, उसके बावजूद आज आप देखो कि देश में पाकिस्तान और इंडिया का मैच कराया जा रहा है। इन तमाम बातों के विरोध में जहां पर आप देखो कि 1500 से 2000 करोड़ रुपए के सिर्फ चंद पैसों की लालच में बीसीसीआई बिक गया। आज जो 26 परिवार के वीर सपूत की जान गई है, क्या मैं आप सभी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या उन 1500-2000 करोड़ रुपए में क्या उनकी जान की कीमत उतनी है? और अगर आप मानते हैं कि उनकी जान की कीमत उतनी है तो हम सभी युवा और देश में बैठे देश के 140 करोड़ जनता उन चंदा इकट्ठे का काम करेंगे और केंद्र सरकार को देने का काम करेंगे। आज हम लोग कांचघर चौक में चूड़ियां भेंट की, उनको टीवी को फोड़ा और जय शाह अमित शाह के पोस्टर जलाए। अचलनाथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रभारी एनएसयूआई जबलपुर। जी भैया एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना दिखाते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लाल आग दिखाते हैं। आज ये लाल आग कहाँ गई? ये मैच करा के आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं क्या? पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है क्या? जैसे पहले खीर खा के आए थे, क्या आप खीर खाने जाएंगे क्या? ये सब अच्छा है क्या? आप इतने 26 लोगों की जो सिंदूर उजाड़ा गया, वो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसका कोई सम्मान नहीं बचा क्या? जो मैच करा के आप ये दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, ये 1500 करोड़ रुपए ये क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या आप देश के लोगों के खून के साथ आप क्या दोस्ती यारी निभाना चाह रहे हैं? आज हमने टीवी फोड़ के और चूड़ी बेच करके पाकिस्तान मतलब 56 इंच के सीने पे चूड़ी फोड़ के हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच का विरोध किया है। नाम राहुल गुप्ता। जिस प्रकार आप देखें तो एक तरफ मोदी जी बोलेंगे कि ट्रेड और टैक्स टेरर और टैक्स एक साथ नहीं हो सकता और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, वहीं दूसरी जगह देखा जाए तो बीसीसीआई मैच खेलती है पाकिस्तान के साथ। वहाँ 22 अप्रैल को जो 26 लोग वहाँ शहीद हुए हैं वो नहीं देखा जाता है। यहाँ पे इनको मैच खेल रहे हैं इनको एक साथ में। आज हम लोग ने चूड़ी भेंट की और टीवी जला के बीसीसीआई का बहिष्कार किया। जय हिंद। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर विपक्ष ने तीखा विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भारत पाकिस्तान मैच का आयोजन भारतीय जनता की भावनाओं का अपमान है। सिंघार ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान से मैच तो क्या, उससे कोई व्यापार या बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बार बार आंखें दिखाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है। सिंघार ने जोर देकर कहा कि ऐसे मैचों से न केवल जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है बल्कि ये राष्ट्रीय हितों के खिलाफ भी है। उनके इस बयान के बाद राष्ट्रीय लोक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति की बात करती, पाकिस्तान का विरोध करती। अभी युद्ध हुआ, युद्ध में क्या स्थिति रही, किस प्रकार से भारत युद्ध विराम किया जनभावना के खिलाफ, पूरे देश की जनभावना के खिलाफ। आप व्यापार नहीं करना चाहते हो, आपने कहा कि हम व्यापार नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप खेल के मैदान के अंदर ब्रांडिंग के लिए, पैसे कमाने के लिए आप पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के साथ खेलना चाह रहे हो दुबई में, क्यों? क्या जय शाह जी से मैं पूछना चाहूँगा, अमित शाह जी से पूछने जाऊँगा कि आपको इतना पाकिस्तान प्रेम वापस क्यों आया? क्या आप तत्काल इस मैच पे जो दुबई में हो रहा है इसको लेके आपकी क्या भावना है? क्या देश की भावना से आपकी भावना अलग है? क्या आप पाकिस्तानी प्रेमी हो गए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि खेल के फील्ड के अंदर चाहे कोई भी नेता हो उसको बाहर होना चाहिए, खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, उन्हीं को फेडरेशन के अंदर आगे आना चाहिए। जिले भर में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जबलपुर पुलिस ने देर रात से तड़के सुबह तक विशेष कॉम्बिंग गश्त चलाया। शहर और देहात थानों की संयुक्त कार्रवाई में 116 गैर मुकदमेवार, 101 गिरफ्तारी और 67 जमानती वारंट तामील किए गए। कई आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचते फिर रहे थे, लेकिन दबिश देकर उन्हें पकड़ा गया और अदालत में पेश किया गया। गश्त के दौरान अवैध हथियार लेकर घूम रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 3 चाकू और 1 पका बरामद हुआ। ऑनलाइन गेमिंग ऐप में मुनाफा कमाने की लत ने युवक को ठग बना दिया। रांझी पुलिस ने मंजीत किशोर सोनकर को ठगी के आरोप में हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार सोनकर ने कैलाश ऑनलाइन फोटोकॉपी दुकान में दिवाकर परिहार से 60,000 रुपए ऑनलाइन गेम में लगाने का झांसा दिया और कैश देने के वादा किया, लेकिन रुपए ट्रांसफर होने के बाद रकम देने से इनकार कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। युवक ने बताया कि वह मझोली का रहने वाला है और यादव कॉलोनी में किराए से रहता है। उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप एविएटर में पैसे लगाए और हार गया, जिसके बाद लोगों से ठगी करनी शुरू कर दी।
जबलपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत रहने वाले ठग दंपति विनोद जायसवाल और अंजू जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, दंपति के ऊपर धोखाधड़ी करने और अमानत में खयानत करने के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस जानकारी देते हुए बताएगा कि तिलहरी निवासी कमल चड्ढा, शैलेश जैन और आशीष चावला ने विजयनगर थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उपरोक्त दंपति ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। जायसवाल दंपति ने पहले तो लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे ऐंठे, फिर उन्हें दोगुना वापस करने की बात कही। समय बीतने पर उक्त लोगों द्वारा पैसे न देने के बाद गोल गोल करते हुए लोगों का पैसा गबन कर लिया गया और फरार हो गए। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जबलपुर पुलिस ने जायसवाल दंपति को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड लेते हुए पूछताछ की है। तिलहरी क्षेत्र के रहने वाले कमल चड्ढा और इनके दो दोस्त थे शैलेन जैन और आशीष चावला, इनने विजयनगर में ये रिपोर्ट की कि दंपत्ति थे विनोद जायसवाल और अंजू जायसवाल। इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगभग इनसे 1 करोड़ 21 लाख रुपए ले लिए और एक कंपनी भी बनाई थी और फंड मैनेजमेंट योजना के तहत राशि इसमें बढ़ने की बात कही थी और कंपनी को लाभ होने की भी बात कही थी। लेकिन जब इन्होंने रुपयों की मांग की तो ये बाद में मुकर गए और कुछ दिन तक ये फरार भी हो गए थे। इस सूचना पर थाना विजयनगर में इन दोनों पति पत्नी विनोद जायसवाल और अंजू जायसवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया जाकर विवेचना किया जाकर इनको हिरासत में ले लिया गया है। आज पुलिस रिमांड भी इनकी ली गई थी और उनसे पूरी पूछताछ करके इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है और आगे विवेचना की।